दोस्तों 26 मार्च से एक नया आईपीओ आने वाला है और कंपनी का नाम है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। तो इस आईपीओ का हम पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें हम सारी चीजों के ऊपर फोकस करेंगे कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, कंपनी का सेल कितना है, कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी की असेट कितनी है, कंपनी के ऊपर डेट कितना है। इन सारे पॉइंट्स पर हम स्टेप बाय स्टेप फोकस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन इसके लिए आपको मेरा जो वीडियो है आपको एंड तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा कि इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वैभव संजय भालेराव है। रिसेंटली मैंने मेरे इस चैनल की शुरुआत की है ताकि मेरा जो भी इकोनॉमी, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी मेरा नॉलेज है या जो भी मेरा एक्सपीरियंस है आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर सकूं। कंपनी के आईपीओ का रिव्यू करने से पहले, उसके ऊपर फोकस करने से पहले हमको उस सेक्टर पे फोकस करना पड़ेगा जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। और कंपनी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड कंपनी बिलोंग करती है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट सेक्टर से। हमको देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का जो डिमांड है या जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है फ्यूचर में कैसे हो सकते हैं और उस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज अभी अवेलेबल है, उसके ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। तो ये कंपनी जो है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड इज वन ऑफ द ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कंपनी इन जम्मू। करंटली अगर हम बात करेंगे तो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इंडिया की, ये इंडिया में टॉप क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फोकस कर रही है। इसमें सबसे पहला जो मेन प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का एम्बिशियस, वो है भारतमाला। दूसरा जो है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीसरा जो है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फोर्थ है चिनाब रेल बीच का डेवलपमेंट। और फिफ्थ जो है दैट इज गुवाहाटी मेट्रो। सिक्स वाला जो है मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट। और सेवंथ वाला जो है सागरमाला। इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफी सारे एम्बिशियस प्लान बनाए, ग्रोथ प्लान बनाए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है 2025 तक रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे के नेटवर्क बनाना। सेकंड जो है इंडिया में 220 एयरपोर्ट डेवलप करना और उनको ऑपरेशनलाइज करना। नेक्स्ट जो है उसमें 2030 तक 23 जो वाटरवेज है उसको ऑपरेशनलाइज करना। उसके बाद नेक्स्ट जो है 2030 तक 35 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का डेवलपमेंट करना। इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने बजट में स्पेशल प्रोविजन की है। उसमें FY23 में गवर्नमेंट ने 3.7 लाख करोड़ की प्रोविजन की थी, उसको बढ़ाकर FY24 में उसको 5 लाख करोड़ किया गया है। तो आप समझिए कि गवर्नमेंट का कितना ज्यादा फोकस है इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं वो रहे PPP प्रोजेक्ट मॉडल के थ्रू। तो यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है उसका इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो इस सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल भी है और गवर्नमेंट का फोकस भी है, फंडिंग भी है। तो इस सेक्टर में जो भी कंपनीज काम करेंगी उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है। तो इस सेक्टर में जो कंपनीज काम कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, ऐसे कंपनीज के अगर हम स्टॉक लेके रखते हैं और उनको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के अगर होल्ड करते हैं तो हमको काफी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं आने वाले समय में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फोकस नहीं है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है इंडिया की, उन सारी स्टेट गवर्नमेंट का भी फोकस है। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने शुरू की है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है और ऐसे सारे प्रोजेक्ट्स को फंडिंग प्रोवाइड करती है। तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है कि इंडियन इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो सेक्टर होगा वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का होगा। तो इसमें रोडवेज, उसके बाद रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, ये जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के जो वेज है ये सारे वेज के ऊपर, इनके डेवलपमेंट के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। तो इसके थ्रू ही हम हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो टारगेट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। तो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली, डेवलपमेंट में काम करने वाली एक कंपनी है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। उसके आईपीओ के ऊपर अभी हम फोकस करने वाले हैं, उसका रिव्यू करने वाले हैं। तो अभी हम आ गए कंपनी के वेबसाइट के ऊपर। कंपनी जो है 20 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम करती है। कंपनी जो है जम्मू की वन ऑफ द ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है और 20 सालों से जो कंपनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रही है। तो यहाँ पे आप कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हैं जो कंपनी के मेन प्रोजेक्ट चलते हैं। इसमें कंपनी कॉर्पोरेट लेवल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, जिसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स है, उसके बाद रोड प्रोजेक्ट्स है और जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं उसको स्टेबलाइज करने का वर्क भी कंपनी करती है। और नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं कंपनी जो है कॉर्पोरेट लेवल सिविल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कमर्शियल, रेसिडेंशियल और इंडस्ट्रियल
जो बिल्डिंग्स होती है उसके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का भी काम करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट के ऊपर जो पहाड़ों को काट कर जो बड़े बड़े टनेल्स बनाती है, ऐसी बहुत कम कंपनीज होती है दोस्तों जो इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करती है। तो ऐसी वन ऑफ द कंपनी है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड। तो अभी हम कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं। तो मिस्टर संजय मेहता जो है कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कम प्रमोटर है। उसके बाद पुनीत पाल सिंह, ही इज द होल टाइम डायरेक्टर कम प्रमोटर ऑफ द कंपनी। इसके बाद है मिस एशली मेहता, शी इज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कम प्रमोटर ऑफ द कंपनी। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपनी के वेबसाइट के ऊपर कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला वाला है सीतरा संसल रोड, उसके बाद सेकंड वाला जो है टूटियन दी खुई, उसके बाद थर्ड वाला जो है कटरा क्वार्टर्स। अभी हमने फोकस किया था कंपनी के जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे उसके ऊपर। अभी यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने कंपनी के जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो दिए है, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं। पहला वाला है जो है री वॉल रियासी, ये कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है कंपनी की तरफ से। सेकंड वाला जो है संबर, ये भी कंपनी की तरफ से कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। उसके बाद टनल T41, ये भी कंपनी की तरफ से जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है वो टनल T5 है। उसके बाद नेक्स्ट जो है चेनानी सुध महादेव, ये भी कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। और ये कटरा फ्लैट्स जो है ये कंपनी का और एक कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट जो है कंपनी के जो स्टीम क्लाइंट है उनके ऊपर हम फोकस करेंगे। कंपनी के जो क्लाइंट्स है उसमें ERA, नेक्स्ट जो है गैमन, उसके बाद नेक्स्ट जो है SCC, नेक्स्ट जो है एकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इनके साथ भी इनके प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। अभी हम फोकस करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का जो आईपीओ डिटेल्स है उसके ऊपर। कंपनी का जो आईपीओ है वो ओपन होने वाला है 26 मार्च 2024 को और आईपीओ क्लोज होने वाला है मार्च 28, 2024 को। कंपनी के शेयर की जो फेस वैल्यू है वो है 10 रुपीज पर शेयर। कंपनी का शेयर का जो प्राइस बैंड दिया है वो ₹200 to 210 पर शेयर। उसके बाद कंपनी का जो लॉट साइज है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो वो है 70 शेयर्स। उसके बाद जो टोटल इश्यू साइज है कंपनी का वो है 62 लाख शेयर्स। और ये जो अमाउंट है कंपनी जो आईपीओ के थ्रू जुटाना चाहती है वो है एग्रीगेटिंग अप टू 130.20, तो 130.20 करोड़ कंपनी आईपीओ के थ्रू कलेक्ट करना चाहती है। और ये 62 लाख का जो है ये टोटल फ्रेश इशू है। और उसके बाद इशू टाइप जो है बुक बिल्ड इशू है। उसके बाद कंपनी जो है ये BSE NSE दोनों एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इशू के पहले कंपनी की जो शेयर होल्डिंग थी वो टोटल थी 1,67,44,200। उसके बाद इशू आने के बाद जो कंपनी की टोटल शेयर होल्डिंग हो जाएंगी 2,29,44,200। तो अभी हम फोकस करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का जो आईपीओ रिजर्वेशन है उसके लिए। सबसे पहले इन्वेस्टर कैटेगरी में QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, इनके लिए जो शेयर ऑफर किए हैं वो है नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, यानी 50% रिजर्वेशन उनके लिए है। नेक्स्ट जो है रिटेल शेयर ऑफर, यानी रिटेलर्स के लिए आपके लिए मेरे लिए जो कोटा रखा गया है नॉट लेस देन 35% ऑफ द ऑफर, यानी आपके लिए मेरे लिए रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये कोटा है मिनिमम 35% का। उसके बाद NI HNI के लिए जो कोटा है वो है नॉट लेस देन 50% ऑफ द नेट ऑफर, यानी उनके लिए भी मिनिमम 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे आईपीओ में रखा गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर के लिए टोटल शेयर्स जो ऑफर किए गए हैं वो 18,59,000 और जो टोटल एंकर इन्वेस्टमेंट का जो पोर्शन है वो 39,06। कोई भी अगर आप आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ध्यान में रखना है जहां पे एंकर इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट होता है तो उस कंपनी के आईपीओ में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अच्छे रहते हैं, क्योंकि जो एंकर इन्वेस्टर रहते हैं बड़ी अमाउंट में उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं आईपीओ में। अभी हम फोकस करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर आईपीओ की जो टाइमलाइन है उसके ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ ओपन होने वाला है ट्यूसडे मार्च 26, 2024 का। उसके बाद आईपीओ जो है वो क्लोज होने वाला है थर्सडे मार्च 28, 2024 को। उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो है मंडे अप्रैल 1, 2024 को। अगर आपको आईपीओ के थ्रू अगर शेयर अलॉट नहीं होते हैं तो आपने आईपीओ के लिए जो पेमेंट किया है उसको उसके रिफंड को इनिशिएट किया जाएगा ट्यूसडे अप्रैल 2, 2024 को। उसके बाद अगर आपको आईपीओ अलॉट होता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू योर डिमैट, यानी आपके डिमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे ट्यूसडे अप्रैल 2, 2024 को। और कंपनी की जो लिस्टिंग डेट है वो है वेडनेसडे अप्रैल 3, 2024 को। तो अगर आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, वो होता है कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कंफर्मेशन, और ये लास्ट डेट है 5 PM ऑन मार्च
28/2024 को। उसके बाद हम फोकस करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर आईपीओ के जो लॉट साइज है उसके लिए। तो रिटेल के लिए आप मिनिमम 1 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, 70 शेयर्स है उसमें, और अमाउंट जो है वो है 40,700। रिटेल मैक्सिमम जो है वो 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो शेयर्स आएंगे टोटल 910, और जो अमाउंट है टोटल वो है 1,91,100। उसके बाद एचएनआई के लिए जो है मिनिमम जो लॉट्स है वो है 14। उसके बाद जो टोटल शेयर्स है उसमें 980, और टोटल अमाउंट जो लगेंगी 2,05,800। उसके बाद एचएनआई के लिए जो मैक्सिमम लॉट्स है वो है 68। उसके बाद टोटल शेयर उसमें आएंगे 4,760, और टोटल जो अमाउंट लगेगी होंगी 9,99,600। और उसके बाद बिग एचएनआई जो है उनके लिए मिनिमम जो लॉट साइज है वो है 69 शेयर्स का, टोटल शेयर उसमें आएंगे 4,830, और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 10,14,300। अभी हम फोकस करेंगे एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर के आईपीओ में जो प्रमोटर की होल्डिंग मेंशन की है। तो यहाँ पे 3 प्रमोटर्स है, और तीनों प्रमोटर्स की मिलके जो टोटल होल्डिंग है वो 99.92%। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है कोई भी आईपीओ में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर की जो आईपीओ की जो डिटेल्स है उसमें जो उनकी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिए उसके ऊपर हम फोकस करने वाले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 31 मार्च 2021 टू 31 दिसंबर 2023 तक यहाँ पे डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 को जो कंपनी की असेट थी वो थी 112 करोड़ 47 लाख। ये बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक हो गई है 168 करोड़ 87 लाख। उसके बाद सेकंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं असेट में काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। अभी 3 मंथ्स का जो फाइनेंशियल ईयर का 2023 टू 2024 का जो है डेटा अभी आने का है, लेकिन 9 मंथ्स का डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। कंपैरेटिवली ग्रोथ काफी अच्छी है। अभी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर फोकस करते हैं। 31 मार्च 2021 को जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 161 करोड़ 95 लाख था। तो रेवेन्यू जो है बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक हो गया है 242 करोड़ 28 लाख। तो रेवेन्यू पे भी काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पे 31 मार्च 2021 तक जो पैट था वो था 8.27 करोड़, तो ये बढ़कर हो गया है 21.07 करोड़। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पैट है ये काफी अच्छा इसमें ग्रोथ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कंपनी का जो नेट वर्थ है ये 31 मार्च 2021 तक था 26.85 करोड़, और यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी का जो नेट वर्थ है ये 37.24। तो यहाँ पे थोड़ा नेट वर्थ में थोड़ा डिप लग रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कंसर्न है कि नेटवर्क जो कंपनी का कम हुआ है, तो उसके ऊपर भी हमको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद रेवेन्यू एंड सरप्लस के ऊपर फोकस करते हैं। 31 मार्च 2021 तक जो रेवेन्यू एंड सरप्लस था वो था 25.32 करोड़, ये बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक हो गया है 67.48 करोड़। उसके बाद कंपनी की जो बोरोइंग है कंपैरेटिवली, जैसे रेवेन्यू एंड सरप्लस में अच्छी ग्रोथ दिख रही है, लेकिन बोरोइंग्स भी कंपनी की बड़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 मार्च 2021 तो कंपनी की जो बोरोइंग थी वो थी 31.96 करोड़, ये बढ़कर 31 दिसंबर 2023 तक हो गई है 42.32 करोड़। तो यहाँ पे कंपनी बोरोइंग लेती है, लोन लेती है, कंपनी को अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, कंपनी को वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए भी फंड लगता है। उसके बाद कंपनी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी कंपनी को खरीदने पड़ते हैं, तो इसलिए भी कंपनी बोरोइंग्स या लोन लेती है, क्योंकि कंपनी को अपने प्रोजेक्ट को ऑन टाइम कंप्लीट करना है। तो ये इसलिए भी कंपनी की बोरोइंग बढ़ सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर के आईपीओ के जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर डिटेल्स है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे जो है आरओसी जो है ये है 29.43%, काफी अच्छा है। उसके बाद डेट टू इक्विटी जो रेशियो है वो है 0.5, तो ये 1 के नीचे है, तो ये भी काफी अच्छा है। उसके बाद रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो है ये भी काफी अच्छा है 25.02%। उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू जो है कंपनी की वो है 14.17। इसके बाद पैट मार्जिन जो है वो है 8.98%। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी का जो वैल्यूएशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंपेयर करते हैं तो ये काफी अच्छे हैं। तो अभी हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर के जो पीयर्स है या उसके कॉम्पिटिटर्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड के जो कॉम्पिटिटर्स है उसमें मान इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है, उसके बाद एलटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड है, उसके बाद लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उदय शिव कुमार इंफ्रा लिमिटेड। तो ये सारे जो है ये कॉम्पिटिटर्स है। तो इन सारे कॉम्पिटिटर्स या पीयर्स के साथ अगर हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड
को अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी काफी अच्छी पोजीशन में है और कंपनी के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो काफी अच्छे लग रहे हैं। नेक्स्ट जो है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर का जो आईपीओ है उसके ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो कंपनी के पास आईपीओ के थ्रू जो फंड आने वाला है, कंपनी कहां उसको यूटिलाइज करने वाली है, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। पहला वाला जो है कंपनी को कुछ इक्विपमेंट्स और मशीनरीज परचेज करना है। सेकंड वाला जो कंपनी ने जो भी लोन लिया है या बोरोइंग्स है उसके लिए कंपनी एक तो उसको फुल्ली पे करना चाहती है उसके लिए, या फिर रीपेमेंट करना चाहती है। और जो कंपनी की जो सिक्योर्ड आउटस्टैंडिंग बोरोइंग है उसके लिए कंपनी प्रीपेमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट जो है कंपनी की जो डे टू डे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसको भी कंपनी ये आईपीओ का जो फंड आएगा उसके थ्रू उसको फुलफिल करना चाहती है। उसके बाद कंपनी काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो जॉइंट वेंचर के थ्रू कंप्लीट करना चाहती है, तो उसके लिए वो फंड को यूटिलाइज करना चाहती है। और लास्ट में जो है कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी ये फंड को यूटिलाइज करना चाहती है। तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है, कोई भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको देखना पड़ता है उस आईपीओ का जो जीएमपी चल रहा है, यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो यहाँ पे investorgain.com वेबसाइट पे हम आ गए, तो यहाँ पे हम एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड का जो करंट जीएमपी चल रहा है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हायर साइड पे अगर आप बिडिंग करते हो पर शेयर तो है 210 का आपको बिड करना पड़ेगा, और जो जीएमपी दिखा रहा है वो आ रहा है 68 रुपीज पर शेयर। और यहाँ पे जो टोटल लिस्टिंग दिख रही है कंपनी की वो दिख रही है 278 रुपीज पर शेयर पे। और यहाँ पे जो गेन दिख रहा है आईपीओ में वो दिख रहा है 32.38%। तो यहाँ पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर यहाँ पे आप आईपीओ के लिए अगर बीड करते हो, अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई कर रहे हो तो करंट जो जीएमपी है काफी अच्छा है, 32% के आसपास एक जीएमपी दिख रहा है, तो लिस्टिंग गेन आपको अच्छा मिल सकता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं करना है। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं कि एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड जो है ये स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है, और कंपनी जो है रोड डेवलपमेंट का काम करती है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम करती है। उसके बाद जो ब्रिजेस है, बड़े बड़े ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने का काम करती है। कंपनी जो है टनल्स बनाने का भी काम करती है, और माउंटेन स्लोप जो है वो भी डेवलप करने का काम, बनाने का काम कंपनी करती है। मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हम कर सकते हैं। और एज ऑन 31 दिसंबर 2023 कंपनी के पास 1199 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी है, तो फ्यूचर में भी और ऑर्डर्स मिल सकते हैं कंपनी को। कंपनी की FY24 की जो एनालाइज अर्निंग है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इशू है फुल्ली प्राइस लगता है, और वैल्यूएशन भी ठीक ठाक है, अच्छे है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है, मैंने तो ये मेरा व्यू, मेरा एनालिसिस, मेरा रिव्यू आपको आईपीओ के थ्रू दिया है, लेकिन अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर ले, उनसे गाइडेंस ले, उसके बाद ही अपनी खुद की डिसीजन ले कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है, नहीं करना है, या फिर इसको अवॉइड करना है, इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरा ये आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस वीडियो पे आप अपनी कमेंट दीजिए, और आपको अगर ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। और फ्यूचर में भी काफी सारे आईपीओ आने वाले, तो उसका एनालिसिस भी हम करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।